हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग मोंगोडीबी का इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं कि आप कलेक्शन में डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो कलेक्शन में डेटा को इंसर्ट करना मतलब कलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स को एंटर करना, या फिर आप बोल सकते हो कलेक्शन में रोज को एंटर करना, क्योंकि जो आपका रो होता है उसी को आप डॉक्यूमेंट्स बोलते हो मोंगोडीबी के टर्म में। तो यदि याद हो तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपको शो करवाने हैं कि आपके पास कौन कौन से डेटाबेस पड़े हुए हैं तो आप लिख सकते हो शो डीबीएस या फिर शो डेटाबेसेस। आप सेमीकोलन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। उसके बाद जिस डेटाबेस में जाना है उसके लिए आप क्या लिखते हो, यूज डेटाबेस नेम। तो यहाँ पे जो भी आपका डेटाबेस नेम होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो यदि आप क्रिएट करना चाहते हो। तो यदि आपको नहीं क्रिएट करना और आपके पास पहले से कलेक्शन पड़े हुए हैं तो आप सिंपली डेटा इंसर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस क्वेरी। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, db डॉट कलेक्शन नेम, जो भी आपका कलेक्शन नेम होगा, डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे आपको की वैल्यू के फॉर्म में डेटा को इंसर्ट करवाने। तो ये हम लोग जब डेटाबेस में काम करते हैं उस टाइम लिखते हैं। यदि आप पाइथन पढ़ रहे हो या फिर दूसरा कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो वहां पे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको लिखना होता है इंसर्ट वन, और जब मोर देन वन डेटा एंटर कर रहे हो तो यहाँ पे लिख लेना होता है इंसर्ट मेनी। बस ये चीज आप ध्यान में रखना। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको ये डेटा एंटर करना है तो इस केस में आप लिखोगे इंसर्ट मेनी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोंगोडीबी को ओपन कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट एंटर। एक और ओपन कर लेते हैं cm2। एक में हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस सर्वर को लॉन्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोंगोडी एंटर, और दूसरे में कर लेते हैं mongo.exe, जो हमारा वर्क स्पेस है जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले शो डीबीएस कर लेते हैं एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे डेटाबेस है बाय डिफॉल्ट। तो यदि याद हो तो लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट्स के नाम से डेटाबेस बनाया था, तो वो यहाँ पे रिमूव हो गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत काम किया था तो वो हट गया है। तो सिंपली आपको क्या करना होता है, जब आपको डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हो यूज डेटाबेस नेम। तो सबको यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट्स, सेमीकोलन दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। तो ये क्रिएट हो गया। इसके अंदर हमें कलेक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, db डॉट क्रिएट कलेक्शन। सी यहाँ पे कैपिटल होगा, ये याद रखना। तो क्रिएट कलेक्शन हो गया, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कलेक्शन का नाम। तो सपोज यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट एंटर। यहाँ पे एन रह गया है एंटर, क्या हो गया, यहाँ पे ION हो जाएगा एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है ओके वन। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं शो डीबीएस। तो देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम से डेटाबेस बन गया है। यदि यहाँ पे हम लोग करते हैं यूज स्टूडेंट्स, इसका मतलब हम लोग इसके अंदर आ गए हैं। जैसे ये नहीं भी लिखते फिर भी हम लोग इसी डेटाबेस के अंदर थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी ये कमांड चला चुके हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो शो टेबल्स एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया वो यहाँ पे शो हो गया है। अब यहाँ पे हमें डेटा को इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या लिखते हो, db डॉट कलेक्शन नेम, जो कि हमारा स्टूडेंट है, डॉट इंसर्ट। यहाँ पे डायरेक्टली आप इंसर्ट लिखते हो, ब्रैकेट, और यहाँ पे करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर हमें चीजें लेनी है। तो यहाँ पे सपोज हमने लिखा id कॉलन, id हम लोग देते 1। अब चाहो तो इसको सिंगल कोट में रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते। तो id1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा नेम। यहाँ पे आप दे सकते हो नेम को हमने सिंगल कोट में रखा है, तो ये आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सिंगल कोट में संजीत। उसके बाद एक और ले लेते हैं फोन, इसमें हम लोग कर लेते हैं 9817181072। तो ये क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट एंटर कर देगा। तो उसमें हमारा होगा id1 नेम संजीत और फोन ये वाला। यहाँ पे कर लेते हैं एंटर।
तो देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है एंड इंसर्टेड 1। अब सपोज इसको एक्सेस करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो db डॉट कलेक्शन नेम। कलेक्शन नेम है स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट, और सिंपली यहाँ पे आपको लेना है फाइंड, यहाँ पे ब्रैकेट, एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे ये बोल रहा है ID1, नेम संजीत और फोन ये वाला। लेकिन यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे ये बोल रहा है आईडी ऑब्जेक्ट आईडी, ये यूनिक आईडी होता है तो मोंगोडीबी ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट करता है। तो ये हो गया। सपोज यहाँ पे आपको मोर देन 1 डेटा एंटर करना है जो कि ये था हमारा, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे सेम वही कमांड चलेगा, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे ये वाला हो गया। यहाँ पे आप चाहो तो बाहर से एक स्क्वायर ब्रैकेट में ले सकते हो, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। देख सकते हो बाहर से एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपको कॉमा देना है, सेम आपको इस फॉर्मेट में डेटा लेना है, तो यहाँ पे वही कर लेते हैं ID2 कॉमा, यहाँ पे कर लेते हैं नेम, ये हो जाएगा सोहेल, और यहाँ पे कर लेते हैं फोन, इसको कर लेते हैं 9877181082 कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे इसको ब्रैकेट में क्लोज करना होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट हुआ, यहाँ पे आप दूसरा क्रिएट कर रहे हो तो कर्ली ब्रैकेट आएगा। अब यहीं पे हम लोग कर लेते हैं एंटर। तो देख सकते हो इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पे कुछ भी फोकस नहीं करना, यहाँ पे जो हमारा इंसर्ट हुआ है 2, इस पे आपको फोकस करना है। ये जब आप मॉडिफाई वगैरह करते हो या कोई डेटा रिमूव वगैरह होता है तो उस केस में यहाँ पे आपको ये चीजें मिलेंगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं db.student.find, एंटर। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो जो हमने डेटा एंटर किया था वो ये वाला है, और अभी जो डेटा एंटर हुआ है ये अभी वाला है। तो इस तरह का चीजें आपको देखने को मिल सकता है। सेम हम लोग इसको ओपन करते हैं मोंगोडीबी कंपास में, तो यहाँ पे लॉन्च कर लेते हैं मोंगोडीबी कंपास। तो जो भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है वो हमें मोंगोडीबी कंपास में भी मिलने वाला है। तो देख सकते हो ये हमारा लॉन्च हो गया है, कनेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हो ये ओपन हो गया है। स्टूडेंट्स के नाम से हमने बनाया था डेटाबेस, इसके अंदर स्टूडेंट था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने क्रिएट किया हुआ है वो यहाँ पे आपका शो हो गया है। यदि आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो एडिट डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। सपोज यहाँ पे आपने लिया 1 तो ये क्या करेगा, इसको मॉडिफाई कर देगा। अपडेट करोगे तो यहाँ पे ये अपडेट कर देगा 1। तो यहां से भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। यदि इसको आप टेबल के फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है व्यू, इसको आप क्लिक कर सकते हो, तो ये टेबल के फॉर्मेट में आपका डेटा शो हो जाएगा। तो ये एडवांटेज है आपका मोंगोडीबी कंपास का। जुपिटर में भी हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। जुपिटर में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे कर लेते हैं इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स, सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट पाइमंगो जो हमारा था, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है क्लाइंट इक्वल्स टू, सिंपली यहाँ पे पाइमंगो डॉट मोंगो क्लाइंट, यहाँ पे आपको लेना होता है मोंगोडीबी :/, यहाँ पे लोकल होस्ट, ये था आपका पोर्ट नंबर 27017। अब यहाँ पे आपको डेटाबेस लेना होता है, तो db इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लाइंट जो आपका ये वाला है, कंट्रोल V स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे आपको डेटाबेस लेना होता है। तो सपोज यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कस्टमर्स,
जो लास्ट टाइम हमने लिया था, लेकिन ये इसलिए शो नहीं हो रहा था क्योंकि कलेक्शन में हमने कोई भी डेटा एंटर नहीं किया था। तो यहां पे हम लोग डेटा एंटर करने वाले हैं। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कलेक्शन एक वेरिएबल होगा इक्वल्स टू, यहां पे कर लेते हैं डीबी, जो आपका ये वाला वेरिएबल है, इसमें हम लोग कर लेते हैं कलेक्शन नेम, तो ये होगा हमारा कस्टमर। याद रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लेना है, तो कस्टमर हमारा क्रिएट हो जाएगा कस्टमर्स वाले डेटाबेस में। अब यहां पे आपको डेटा को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल ले सकते हो x इक्वल्स टू, यहां पे आप कर सकते हो कलेक्शन, जो आपका ये वाला है, डॉट इंसर्ट। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि जब आप पाइथन या फिर दूसरे टेक्नोलॉजी पे काम करते हो तो वहां पे थोड़ा सा चेंज होता है। जो वन डेटा एंटर करना होता है तो इंसर्ट वन लेते हो, जो मोर देन वन डेटा एंटर करना होता है तो इंसर्ट मेनी लेते हो। तो किसी किसी में आपका इंसर्ट से भी काम चल जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे आप इंसर्ट वन देना होता है। तो यहाँ पे इंसर्ट वन दिया, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट, सेम कर लेते हैं आईडी, इसमें कर लेते हैं 1, दूसरा कर लेते हैं नेम, यहां पे कर लेते हैं संजीत, यहीं पे कर लेते हैं कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे एरर दिया है क्योंकि ये बोल रहा है कि यहां पे स्ट्रिंग होना चाहिए कीज, लेकिन जब हम लोग डेटाबेस में काम कर रहे थे तो वहां पे यहाँ पे सिंगल कोट हम लोग नहीं देते थे, तो यहां पे आपको स्ट्रिंग में लेना होता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। फिर से करते हैं कंट्रोल एंटर। अब देखिए यहां पे ये चल गया है, तो चीजें यहां पे नहीं दिखेंगी, यहां पे भी दिखाएंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल के लिए डेटाबेस में जाते हैं, यहां पे कर लेते हैं db.student.find, ये नहीं आएगा, यहां पे सबसे पहले लिखते हैं सो dbs, यहां पे हमारा कस्टमर्स क्रिएट हो गया है, यूज कस्टमर्स के अंदर जाते हैं, कस्टमर के अंदर आ गए हैं। अब यहां पे शो टेबल्स लिख सकते हो, तो देख सकते हो कस्टमर यहां पे शो कर रहा है, इसके अंदर डेटा फाइंड आउट करने हैं तो सिंपली आप लिख सकते हो db.customer.find, एंटर। तो देख सकते हो जो भी हमने वहां पे डेटा एंटर किया है वो यहां पे शो हो रहा है। अब सपोज यहां पे हमें डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं करना, यहां पे ये हमारा क्रिएट हो चुका है, तो इसको यहां से कमेंट कर लेते हैं। सिंपली यहां पे हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं x इक्वल टू, जो हमारा कलेक्शन है इसको कॉपी किया, डॉट फाइंड अंडरस्कोर 1, जो आपका केस होता है यहां पे इंसर्ट 1 और इंसर्ट मेनी, सेम यहां पे भी आपका होता है फाइंड 1 और फाइंड ऑल। तो फाइंड 1 हम लोग लेते हैं, ब्रैकेट ले लिया, और सिंपली यहां पे हम लोग कर लेते हैं प्रिंट x। अब देखते हैं क्या होता है, कंट्रोल एंटर किया, तो देख सकते हो जो भी हमने डेटा एंटर किया था वो यहां पे भी हमारा शो हो रहा है। तो यहां पे आपको फाइंड 1 लेना जरूरी है। सपोज यहां पे इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी, सपोज यहां पे हम लोग फाइंड नहीं देते और यहां पे लिखते हैं कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे ये बोल रहा है डॉट कर्सर कर्सर ऑब्जेक्ट दिस वन। तो यहां पे ये आपको कुछ भी शो नहीं करवाया, लेकिन यदि यहां पे फाइंड 1 लोगे तो ये आपको डेटा शो कर देगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, यहां पे आपको फाइंड 1 लेना जरूरी है। अब सपोज यहां पे इसको कॉपी करते हैं, एक और सेल क्रिएट करते हैं, कंट्रोल वी, सपोज यहां पे हम लोग मोर देन 1 डेटा स्टोर करवाते हैं, तो यहां पे सपोज हमने क्या किया, एक डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा बना लेते हैं। सपोज यहां पे लिखा डिक्शनरी इक्वल्स टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहां पे एक एरे लिया और यहां पे इसी को कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल वी, एक और कर लेते हैं कंट्रोल वी, यहां पे कॉमा आएगा, इसको कर लेते हैं 2, यहां पे कर लेते हैं सोहेल। ठीक है, आप चाहो तो और ले सकते हो यहां पे।
अब इस केस में यदि हम लोग कंट्रोल एंटर करते हैं तो देख सकते हो यहां पे ये वाला डेटा शो कर रहा है। तो यहां पे हमें क्या करना था, डिक्शनरी पास करना था। डिक्शनरी पास कर देते हैं यहां पे। तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी हमारा स्टोर करवाएगा। लेकिन चूंकि यहां पे हम लोग मोर देन वन डेटा एंटर कर रहे हैं तो यहां पे आपको मैनी लिखना पड़ेगा। तो यहां पे मैनी लिखा और यहां पे हम लोग कर लेते हैं कंट्रोल एंटर। तो अब देख सकते हो यहां पे भी सेम वही रिजल्ट आ रहा है। यहां पे सारे डेटा हमारा शो नहीं हो रहा है जो भी हमारा डेटाबेस में स्टोर हुआ है। डेटाबेस में देख लेते हैं, यहां पे db.customer.find, यहां पे आप देख सकते हो इतने सारे डेटा यहां पे स्टोर हुआ है, लेकिन हमें यहां पे मात्र एक ही डेटा मिल रहा है, ये वाला। तो यदि आपको सारे डेटा चाहिए तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहां पे लूप चला सकते हो, for I in, यहां पे इसको कमेंट कर लेते हैं क्योंकि ये जरूरी नहीं है। तो यहां पे लिखा for I in कलेक्शन डॉट फाइंड, आपको ये लिखना है कलेक्शन डॉट फाइंड, ठीक है। तो क्या होगा, सारे डेटा को आई इटरेट करेगा और यहीं पे हम लोग कर लेंगे कॉलन, यहां पे कर लेंगे प्रिंट आई। अब यहां पे देखते हैं कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो जो भी हमारा डेटा था वो यहां पे शो हो गया। तो ये आपको याद रखना है, जब आपको सारा डेटा एक्सेस करना है तो आपको ये कमांड लिखने हैं। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो भी आपका कलेक्शन नेम होगा डॉट फाइंड, कलेक्शन कौन सा होगा तो यहाँ पे वेरिएबल होगा। ये हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि फिर से हम लोग लेते तो ये फिर से यहाँ पे स्टोर करवा देता। तो ये हमारा था डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करना और उसको फैच करना। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।